हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कोई एक भवन है। क्या है जी? भवन है। एक वो केबल टावर है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला, क्या है जी? इसका केबल टावर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पे दे देते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पहले इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्योंकि ये वाला दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर। इसको यहाँ से मिला लीजिए। कितना बोला है जी? 60 डिग्री बोला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60। उसके बाद बोला है, उसके बाद और इसके पाद का अवनमन कोण कितना जी? इतना। मतलब इस भवन के पाद का अवनमन कोण, मतलब ये वाला कोण कितना है जी? 45। तो ये वाला मालूम है आपका, हो जाएगा कितना जी? 45 डिग्री। होगा कि नहीं? बोलिए। होगा एकदम। अब उसके बाद देखिएगा, तो इसका नाम देना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम देते हैं ए, यहाँ पे जो मिला है उसको बी सी, उसके बाद से डी, ये वाला हो जाएगा आपका ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आपको इस कोण का कोई मान, कोई मतलब नहीं बनता आपका, ये बस 45 समझिए ये वाला। अगर देखिएगा तो भवन का ऊंचाई दिया है कितना जी? 7 मीटर। यानी यहाँ से ये वाला आपका दे दिया है 7 मीटर। तो हम अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? सामने वाला लंब। ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ से हम आधार का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, माना बी डी इक्वल टू बी सी। कितना जी? 7 मीटर। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से क्या हो जाएगा जी? भवन है। ठीक है, बी डी आपका कहाँ है जी? बी डी, बी डी गलती हो जाएगा जी, यहाँ पे ई डी होगा। क्या जी? ई डी। हाँ, तो ई डी आपका ये वाला है और बी सी आपका ये वाला है। दोनों आपस में क्या होगा जी? 7-7 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से देखिएगा, तो डी डी सी और बराबर होगा क्या जी? डी सी ये वाला और बी ई, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है जी? आधार है। ठीक है, आधार है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में जी? ई डी सी में। ई डी सी आपको दिखा, ई डी सी, जहाँ पे कोण जो सी है वो कितना है जी? 45 डिग्री है। तो यहाँ देखिएगा, थीटा के सामने वाला लंब और ये वाला आधार। लंब और आधार किसका संबंध होता है जी? टेन थीटा का होता है। किसका जी? टेन थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। अच्छा है, इसको आप बोल सकते हैं पी बाई बी। तो यहाँ पे 10 और थीटा का मान कितना जी? थीटा यानी 45 का मान, तो 45 हो जाएगा। लंब आपका चल रहा है ई डी, ई डी का मान 7, तो 7 हो जाएगा। आधार आपका सी डी चल रहा है, तो सी डी डाल दीजिए। 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे इतना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर तिरछा तिरछी गुणा किया जाएगा तो ई डी में 1 से गुणा होगा, तो सॉरी सी डी में 1 से गुणा होगा तो सी डी, 7 में 1 से गुणा होगा तो 7। यहाँ पे इतना आ गया। अब ये वाला सी डी आपका है कौन जी? सी डी ये वाला है, इसका मतलब बी ई का मान भी उतना ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू बी ई, दोनों कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किसमें जी? समकोण त्रिभुज।
अब यहाँ देखिए आधार मालूम चल गया, तो हम ये वाला भुजा निकालना है, ये वाला निकला है तो हम लेंगे ए बी ई में। किसमें जी? ए बी ई में, जहाँ पे जो कोण ई है कितना है जी? 60 डिग्री है। तो इसमें देखिए थीटा के सामने वाला लंब, ये वाला आधार। लंब बड़ा आधार किस में होता है जी? टेन थीटा में होता है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। ठीक है, चलिए टेन तो टेन लिख दीजिए, और थीटा का मान कितना जी? 60, तो 60 हो जाएगा। लंब, लंब कितना होगा जी? लंब का मान नहीं दिया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी। आधार कितना जी? ई बी, ई बी बोलिए चाहे बी ई बोलिए, किसके बराबर है जी? यहाँ देखिए बी ई सी डी बराबर है कितना? 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। यहाँ पे ए बी बटा 7, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तिरछा तिरछी गुणा होगा तो ए बी में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा ए बी, ये वाला 7 में √3 से गुणा होगा तो 7√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया मीटर में। इसको भी हम हाईलाइट करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था जी? क्वेश्चन देखिएगा, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी जी? टावर। तो टावर क्या है जी? आपका ए सी है। तो यहाँ से हमने ए बी का मान निकाल चुका है, निकाला है ना कितना जी? 7√3। यहाँ पे बी सी का भी मान निकाला है 7। तो अगर हम जोड़ दें, यानी चूंकि चूंकि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस क्या हो जाएगा जी? बी सी। ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ पे ए बी का मान कितना है जी? ए बी का मान है 7√3 प्लस बी सी का मान कितना आया है जी? बी सी का मान है 7। ये दोनों किस में चलेगा जी? मीटर में। दोनों में क्या देखिए 7 क्या है जी? कॉमन है, तो 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इतना मीटर, ए सी का मान आ गया इतना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई